यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और उसका नेक्स्ट हफ्ते के लिए प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी फ्लैट ओपन किया, गिरता चला गया। हम लोग की पोजीशन नहीं थी, हम लोग ने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे बनाई थी, सेकेंड 5 मिनट्स कैंडल पे ही बनाई थी। जैसे थोड़ा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, बट ये यहाँ पे जब भागा तब हम लोग यहाँ पे निकले। हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही टॉप वॉप पे निकलते हैं मतलब थोड़ा हम लोग की एंट्री एग्जिट का रहता है, बट ठीक है जैसे भी है। फिर ये नीचे गिरा, फिर ऊपर भागा, तो जब यहाँ पे भागा तब हमने थोड़े पोजीशन ली, बट फिर ये यहाँ पे आए तब हम लोग यहाँ पे निकले। फिर ये निकला, यहाँ पे गिरा, हमने कुछ नहीं किया। फिर मोस्टली यहाँ पे कहीं हम लोग ने पुट सेल कॉल सेल लिया था यहाँ पे, बट फिर ये जब ऊपर भागा तब हम लोग निकले। ये नीचे आया, फिर ऊपर भागा, फिर यहाँ जब नीचे आया तब यहाँ पे पोजीशन ली। अब वॉलेटाइल बहुत था मार्केट। अब ये वॉलेटिलिटी होती है, अब इसमें दो चीज समझिए। तो थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, 15 मिनट की कैंडल पे जाते हैं। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे मार्केट जब भाग रहा था, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, भाग रहा था तो थोड़ा साइडवेज चल रहा है, शांति से चल रहा है। जब इससे टॉप से गिर टॉप विद से जहाँ से गिरना शुरू किया, फिर उसके बाद अब ऊपर भागा नहीं है, तो ये टॉप बन गया है। तो इसका ना बिहेवियर चेंज हो गया थोड़ा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत कैंडल्स का बस बिहेवियर चेक करिए, तो ये स्ट्रेट चल रहा है आराम से, स्ट्रेट इन द सेंस धीरे धीरे चलते जा रहा है ऊपर। फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, ठीक है, फिर ये नीचे जा रहा है, फिर यहाँ पे ये साइडवेज हो गया, हिल ही नहीं रहा ये। और फिर ये वॉलेटाइल हो गया कल पूरे दिन। तो एक चीज समझिए, जो रैली आई थी उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, सबसे पहले उतना समझिए। तो ये जो रैली आई है यहाँ पे, ये पूरी रैली का बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है कि ये डाउ जोन्स गिरा है, तो ये कुछ 140 पॉइंट नीचे वो ओपन देगा कल। अब सुबह क्या होता है पता नहीं, बट हाँ 9:15 के आसपास 100-150 पॉइंट। बट हम भी कॉल सेल थोड़े से वो लिए हैं, मतलब हम लोग ने 23,900 के लिए, नहीं तो हम लोग 23,600 के ले जाते लॉट्स। बट हम लोग ने थोड़ा सा रिस्क कम किए, क्योंकि ये मतलब इनसाइड कैंडल बनी हुई है। अब ये नीचे तोड़ेगा ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल समझिए। ये जो आप नीचे की देख रहे हैं, ये लेवल और ये लेवल, अगर ऊपर तोड़ता है तो यहाँ से लेंगे, वो निकालेंगे पहले अपने कॉल सेल, फिर पुट सेल लेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा बढ़ाएंगे और यहाँ पे थोड़ा बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे। तीन, मतलब हाईएस्ट जो माना जाता है उसे तीन में डिवाइड कर। नीचे के लिए यहाँ पे अब नीचे लो तोड़ेगा, तो फिर हम और थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाएंगे या शिफ्ट कर लेंगे, कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। बट बात क्या हो सकती है, इनसाइड कैंडल बनी है और देखिए यहाँ भागा है, तो ये मोस्ट लाइकली ना साइडवेज जाने के चांसेस, मतलब ये यहाँ भागा तो ये ऐसे साइडवेज गया, थोड़ा नीचे है, फिर वापस ऊपर आ गया, ये साइडवेज जाके ऊपर भागा। और अभी थोड़ा सा एक्शन नीचे का कम लग रहा है, बट अभी ये साइडवेज चल रहा है। तो यहाँ पे ये वॉलेटाइल और हो सकता है, एक बार को नीचे लो तोड़ के वापस से ऊपर क्लोज हो जाए। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि वीकली कैंडल थोड़ी सी पॉजिटिव टाइप की बन सकती है, और वो वैसे ही बनी। मतलब थोड़ा तो बाद में गिर गई थी, बट अगर वो क्लोज देती तो थोड़ा ऊपर देने वाली थी, बट ये नीचे आई और फिर ऊपर क्लोज दे दी। तो इसमें बहुत सिंपल से समझिए, अच्छा खासा तो अब तब पुट से ले जाइए, वो लॉन्ग हुई है जब 24,000 तोड़े, क्योंकि ये उसके आसपास से गिरा है, ठीक है। और धीरे धीरे करके जो अभी डे की लेवल से उसे क्रॉस करे, तब धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। ये लो तोड़ेगा तो फिर एक बार को यहाँ तक, एक बार को 23,000 तक के आसपास का आने के ज्यादा चांसेस है। और ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा 50%, अब इसको ये रैली का 50% से ज़्यादा गिर जाएगा ना वीक में, तब जाके थोड़ा सा होगा कि ये कैंडल नेगेट हो गई है, और उसके प्रोबेबिलिटी कम, उसकी प्रोबेबिलिटी है बट कम प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। सिमिलरली अगर हम लोग मंथ की कैंडल देखेंगे, तो मंथ की कैंडल बहुत बुलिश बनी है। तो अब यहीं पे ये बात आ जाती है, 24,000 तोड़ेगा तो एक ये रैली दे जाएगा, 25,000, 25,500 की आराम से रैली दे जाएगा। और ये मंथ कैंडल और वीक कैंडल पॉजिटिव बनी है, तो मार्केट ठीक है नीचे गिरा, हम भी कॉल सेल पे, बट थोड़ा सा बायस हमारा पुट सेल पे रहेगा। अगर फ्लो पे नहीं आता मार्केट, तो एक बार को ना रिकवर और कर जाएगा, और वो कल भी रिकवर कर सकता है अगर ये गैप डाउन खुले तो। कैसे कल करेगा वो मैं डिस्कस करता हूँ, उससे पहले अगर हम लोग ऑप्शन चेन का एक्शन देखें, तो 23,800 पे अच्छे खासे कॉल सेल बने, रिलेटिवली 23,600 पे अच्छे खासे कॉल सेल बने हुए। यहाँ पे देखेंगे तो 23,400 पे पुट सेल जो बने हुए हैं, यहाँ पे नहीं बना है, बट ये बन जाएंगे। और 23,300 पे भी ओकेश बनाए हुए हैं, 23,200 पे भी बना के, 23,100 पे भी ओके बना के रखे, सीधे 23,000 पे बना के रखे हुए हैं।
तो नेक्स्ट टारगेट तो 23,300 है, 23,400 यहाँ से कहीं एक बार को रिवर्सल ले तो ले सकता है, बट हाँ, अरे इन सबसे पहले एक चीज़ 23,500 पे बना के रखे हुए हैं। तो पहले यही तोड़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये अगर अच्छा बना के रखा हुआ है, यहाँ पे कम बना के रखा हुआ है, तो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या हो जाती है, मार्केट अगर गैप डाउन देगा तो थोड़े चांसेस है कि ऊपर आ जाए 23,500 के आसपास। अगर हम लोग मंथ एंड का डेटा देखेंगे तो अब मंथ एंड का डेटा अगर आप देखेंगे तो जो फ्राइडे को बना था उसका ऑपोजिट बना है। फ्राइडे को क्या हुआ था, तो वीकेंड पे 23,200 और 23,300 इन सब जगह वो बना के रखे थे इन द मनी स्ट्रैडल, मतलब कॉल के इन द मनी स्ट्रैडल थे, और वो यहाँ पे अब इन द मनी पुट स्ट्रैडल बना के रखा हुआ है। तो 23,700 23,600 ये अच्छा खासा स्ट्रैडल बना के रखा हुआ है। तो गैप डाउन का साइन तो दिख रहा है, बट रिकवर कर सकता है, बट अगर फ्लैट व्लैट खुले तो एक बार को ऊपर जाके नीचे आ सकता है, ऐसे सारे चांसेस रहते हैं। बट हाउएवर अगर ये नीचे जाते हैं तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं बचेगी। अगर सस्टेन कर गया गैप डाउन तो फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्री फॉल के टाइप का ही है। सिमिलरली ऊपर गया 23,700 के तो ऊपर सीधे फिर 24,000 और उसके ऊपर ही भागने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे मंथ एंड में। पहले इतना समझने की कोशिश करिए। बट मंथ एंड का डेटा एक चीज़ लिख के लग रहा है कि ये वाला अगर देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा-सा ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम है। अगर हम लोग एक बार को नेक्स्ट वीक का भी डेटा देखेंगे तो नेक्स्ट वीक का डेटा यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। 23,800 नेगेटिव गया हुआ है। पुट सेल इतने नहीं बना के रखे हुए हैं, सीधे 23,000 पे बना के रखे हुए हैं। तो मतलब श्योरिटी नहीं है इन लोग को, और एट द मनी 23,600 पे बना के रखा हुआ है। तो ये डेटा से इतने सारे नंबर, मतलब इससे ना एक क्लैरिटी नहीं मिल रही, बट जो क्लैरिटी मिल रही है मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट पहले तो नीचे की तरफ थोड़ा क्लोज दिया। डे कैंडल देखेंगे अगर, तो ये बेरिश नहीं बोलूँगा प्रॉपर्ली, बट ठीक है, बुलिश नहीं है। तो ये लो तोड़ेगा 425 क्या, अभी जो पोज़ीशन है वो अगर गैप अप खुलता है तो 15 मिनट में बताता हूँ। तो सिंपल सा देखिए 23,400 के आसपास अगर ये तोड़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे ऑल डॉट्स बढ़ाएँगे और या सस्टेन कर जाता है तो फिर एक बार कोई ये गैप मतलब सॉर्ट ऑफ फिल किया नहीं है, करेगा या 23,300 के आस-पास से ये एक बार को भागने की कोशिश करेगा। पहले तो इतना समझिए। थोड़ा-सा मार्केट ना थोड़ा-सा बुलिश की तरफ है, बट वो सब नेगेट हो जाएगा अगर ये सस्टेन कर गया 23,400 के नीचे। ये समझने की कोशिश करिए, 450 400 के नीचे यहाँ पे टाइम पास कर गया ना, तो थोड़ा नीचे की तरफ जा सकता है मार्केट, और 23,300 के आसपास पता चलेगा कि करना क्या है सबसे पहले। टॉप पे तो ऐसा है कि 23,600 650 तोड़े तो फिर एक बार को निकलेंगे। हम लोग का पर ये 23,500 500 495 के आसपास ये यहाँ पे ये जो देख रहे हैं 600 के आसपास, अगर एलटीपी इतनी बढ़ती नहीं है तो तब तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। कभी-कभार एलटीपी अच्छी खासी बढ़ जाती है जब अगेंस्ट जाता है मार्केट। तो उसमें अगर ऐसे होता है तो फिर एक बार को हम लोग कमा भी इसलिए पाए थे क्योंकि एलटीपी काट दी थी। इतनी सारी वॉलेटिलिटी में ना एलटीपी अच्छी खासी काटे जा रहे थे, और यहाँ पे हम लोग को थोड़ा-सा फ़ायदा मिल गया था जब मार्केट यहाँ से ये नीचे गिरा था ना, इधर इधर अच्छी खासी एलटीपी काट दी थी। तो इधर पे हम जब निकले भी थे तो थोड़ा-सा उसी पोज़ीशन पे निकले थे फ्राइडे को, बट थोड़ा प्रॉफ़िट दिख रहा था। ऐसे करके थोड़ा-सा प्रॉफ़िट कमा गए थे, नहीं तो ऐसी वॉलेटिलिटी में तो हम बहुत बार लॉस ही करते हैं। भगवान की कृपा थी क्या था, पर प्रॉफ़िट कमा गए मीगर सा, बट अच्छा खासा वो मतलब अच्छा था। ऐसे मार्केट में भी कमाना खासकर डायरेक्शनल के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होता है। तो मार्केट अभी इनसाइड कैंडल पे है, तो फिर इतना मत प्रेडिक्ट करने की कुछ कोशिश करिए। कुछ नहीं समझ आ रहा तो इनसाइड कैंडल को तोड़ने दीजिए। यहाँ ऊपर इधर तोड़े 650 के ऊपर और फिर बाद में 23,800 तोड़े तो ऊपर जाएगा। नेक्स्ट टारगेट 24,000 होके 22 24,200, या नीचे का तोड़े तो नेक्स्ट टारगेट 23,000 20,000 ऐसे सब बनेगा। सिंपल से समझिए, ओआई थोड़ा-सा ऊपर का अभी भी बोल रहा है, तो हम लोग दूर के कॉल सेल पे हैं। तो अगर फ्लैट खुलता है, तो हम लोग एक बार को मोस्ट लाइकली थोड़ा-सा ऊपर मोमेंटम देगा तो 2 5 मिनट की कैंडल में निकल जाएँगे हम लोग। जैसे ही 2 15 मिनट्स की सॉरी कैंडल बनेंगी तो, और नीचे अगर सस्टेन करता है तभी जाके एक बार को थोड़ा बहुत हम लोग अपनी पोज़ीशन बढ़ाएँगे। जैसे-जैसे नंबर्स चेंज हों आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।